प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए इस संध्याकालीन प्रार्थना को शुरू करते हुए परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हरे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आप जो जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, हम एक बार पुनः आपकी दया दृष्टि के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें दूतों के मध्य रखा। दिन भर के जीवन में आपने हमारे संग साथ रहकर अपनी इच्छा को पूरी की, हमें आपने जीवित किया और अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से हमें संभाला है। इस संध्याकाल के समय में हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में आ सकते हैं और आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, हमारा विनती प्रार्थना करना, हमारा वचन पढ़ना आपको पाने के योग्य हो सके। सो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बड़ी समय आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह को हमारे जीवन में पूरा करें। सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए इस समय प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सुनिया से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र के सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आपके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु मुझे मुक्ति और चंगाई देती है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि प्रभु ने हमें शून्य से लेके परमेश्वर ने हमें चुना है, रचा है और गढ़ा बनाया है। उसने हमसे अनंत प्रेम किया है और दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, हमारी मुक्ति के लिए अपने पुत्र को दिया। ये अनोखा प्यार है और इसलिए हम करेंगे स्तुति और महिमा सर्वदा। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, इस जग में आए और सारा दंड उसने सह लिया और कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने हमें मुक्ति और चंगाई दी है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है भजन संहिता 11 अध्याय, तो हम इसको पढ़ेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है,
तुम कैसे मेरे प्राण सेका सकते हो? पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नेवें ढहा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आँखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उसके कटोरों में बांट दी जाएंगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के काम से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि ये परमेश्वर पर भरोसा करने से संबंधित पेपर वचन लिखा हुआ है। तुम कैसे मेरे प्राण सेका सकते हो? मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तो सचमुच में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि मेरा प्राण परमेश्वर पर भरोसा रखता है। पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। कैसे कह सकते हैं कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। दुष्ट जो है वो धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। दुष्ट लोग सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाते हैं और सीधे मन वाले वे हैं जो परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर को अपने उद्धार के कार्यों को करने देते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं सीधे मन वाले। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं ताकि सीधे मन वालों पर तीर चलाएं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि यदि नेवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है, और यदि नेव ढा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। और परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उसकी आँखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर जो है पवित्र भवन में है और परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और आँखें मनुष्य की संतान को देखती रहती हैं। उसकी आँखें जो हैं मनुष्य की संतान को देखते रहते हैं, उसे हमें देखते रहते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और क्योंकि यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनको जो दुष्ट हैं उपद्रव से प्रीति रखते हैं। जो यहोवा धर्मी जन को परखता है, परंतु वह उनको जो दुष्ट हैं उपद्रव से प्रीति रखते हैं। वो जो दुष्ट हैं उनके उपद्रव से प्रीति रखते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धर्मी है और वह धर्म ही के काम से प्रसन्न रहता है और धर्मीजन उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए एक मनुष्य को धर्मी बनाने के लिए, क्योंकि धर्म के काम मनुष्य के जीवन में होती रहे और धर्मीजन ही यहोवा का दर्शन पाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कलाम के लिए कि परमेश्वर हमें धर्मी बनाने के लिए आया और धर्मीजन से धर्मीजन उसका दर्शन पाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हम अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसी परिवारों के लिए और प्रार्थना करेंगे इस अपने कलीसिया में रहने वाले एक एक
एक एक भाई बहनों को जो विभिन्न परिस्थितियों में पाए जाते हैं, उन हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने इस राज्य के लिए, जिस राज्य में हम रहते हैं, और इस राज्य के एक एक कर्मचारियों के लिए, इस राज्य के एक एक काम करने वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस राज्य से बाहर अन्य राज्य में रहने वाले एक एक भाई बहनों को भी हम प्रार्थना करेंगे, जो किसी कारण से वो गए हैं, अपनी रोजी रोटी, अपनी कमाई के लिए गए हैं, वहाँ उनके लिए काम मिले और अच्छी तरह से वहाँ रह सकें और पिता परमेश्वर को महिमा दे सकें। और इस राज्य को, इस देश को चलाने वाले एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर ने इस राज्य में रहकर अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। और उन ऊँचे पद वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो सचमुच इस राज्य को अच्छी तरह से, इस देश को अच्छी तरह से चला सकें। ताइए हम प्रार्थना करें। आदर और महिमा के योग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप जो जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय घड़ी के लिए, जिस घड़ी को आपने हमारे लिए जोड़ा है पिता परमेश्वर, कि हम इस घड़ी आपके नाम की महिमा करें, तारीफ और प्रशंसा करें। हम अपने पूरे घराने को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपका आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर एक एक घराने पर आप अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखते हैं, एक एक पर दया अनुग्रह किए हैं पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हम अपने घर परिवार के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका परमेश्वर जहाँ जहाँ भी हैं मेरे प्रभु, हर एक आपका कुटुंबियों को, हर एक परिवारों को आप अपनी दया दृष्टि में रखे हैं मेरे प्रभु। हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, इसलिए पहले प्रभु जी भिन्न भिन्न जगह पर, भिन्न स्थानों में रखे हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका प्रेम भी है पिता परमेश्वर, जो हमें एक दूसरे को आप अपनी ओर आकर्षित किए हैं पिता। आप हमसे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम की आत्मा को देकर हमें संभाला है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका परमेश्वर कलीसिया में रहने वाले एक एक भाई बहन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपने कलीसिया में इसलिए सहारा पिता परमेश्वर कि उनका जीवन आपने प्रभु जी पाया जाए, उनका जीवन आप में व्यतीत होने पाए। आपका परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें आपने आपका परमेश्वर कलीसिया की संगति में खींच कर लाया है, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज भिन्न भिन्न स्थितियों में, परिस्थितियों में पाए जाते हैं प्रभु। हम मान कर प्रभु जी हर एक परिस्थितियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक बात में आप हमारे भले परमेश्वर हैं। आपने धर्मी जनों को दुख और तकलीफ इसलिए देते हैं पिता परमेश्वर कि धर्मी जन और भी पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, तारीफ की प्रशंसा कर सकें, और भी आपको धन्य कर सकें और आपको सराह सकें। इसलिए फिर प्रभु जी धर्मी जनों को आपने दुख और तकलीफ में देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। इसलिए पर प्रभु जी एक पर दया अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। आपका परमेश्वर लकवा के रोगी मनोज पर आप अपनी कृपा दृष्टि को बनाते हैं पिता परमेश्वर। ये लकवा का रोग बहुत ही प्राचीन बीमारी है पिता परमेश्वर, जो बहुत पहले से चला आ रहा है मेरे प्रभु, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए पिता परमेश्वर आपने अपनी आत्मा को दिया है मेरे प्रभु, अपने सामर्थ्य को दिया है, ताकि आपका परमेश्वर इसके द्वारा हम काबू पा सकते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और भी भिन्न परिस्थितियों में जो पाए जाते हैं मेरे प्रभु, जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है, जिनके जीवन में आपके प्रति डर भय है पिता परमेश्वर, उन हर एक आत्मा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता को आपका परमेश्वर अपनी इच्छा में रखें मेरे प्रभु, ताकि एक मनुष्य स्वतंत्र हो सके और आपके नाम की महिमा करके प्रशंसा कर सके, आपका भय माने। आपका परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, और भी जो भिन्न स्थितियों परिस्थितियों में पाए जाने वाले लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। एक एक रोग बीमार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आह्वान पर पहुँची आपका परमेश्वर
आपका छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक पढ़ने वाले एक विद्यार्थियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु जी, बच्चे आपके दिए हुए दान और दिए हुए भाग हैं पिता परमेश्वर। आपके प्रिय भाई बहनों के आपका परमेश्वर बच्चे हैं, आपके खून खरीदे हुए लोगों के बच्चे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक पर ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति को प्रदान करें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आह्वान तक पहुँचे और भी जवान बच्चे जो पढ़ लिख कर पिता परमेश्वर नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर, उनके लिए आप अपनी इच्छा को पूरी करें पिता। आप उन्हें अपनी विद्या और अनुग्रह से संभालें, उन्हें अपनी दया दृष्टि में रखें ताकि यहाँ पिता परमेश्वर उस बेरोजगार बच्चे जो हैं पिता परमेश्वर आपका उनके लिए ये आपका परमेश्वर जीविका का उपाय मिल सके पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनको जीवन साथी की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। आह्वान कर प्रभु जी, उपाय करने वाले परमेश्वर आप हैं। आपका परमेश्वर उनका आपका ध्यान है पिता परमेश्वर कि सचमुच प्रभु जी जो आपके दया दृष्टि में है मेरे प्रभु, आपका परमेश्वर उन्हें आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने हर एक मनुष्य के लिए एक जोड़ा बनाया है पिता परमेश्वर। आप सहायता करें ताकि उनके जीवन की तरह आपको महिमा मिलने पाए। आह्वान पर प्रभु जी उन्हें आप एक जोड़ा देकर आप सहायता करें ताकि उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस प्रकार से प्रभु जी, प्रार्थना है पिता जिनके लिए आपने जीवन साथी दिया है पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने एक जोड़ा करके आपने ग्रहण किए हैं, उन्हें आशीषित किया है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आज जो बच्चे की आशीष नहीं है मेरे प्रभु, जो निसंतान है मेरे प्रभु, उसे आप दया करें, अनुग्रह करें। उनकी विनती प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से और भी संभालें और भी आपका परमेश्वर अपनी दया दृष्टि में रखें पिता परमेश्वर, ताकि उनके लिए आपका परमेश्वर बच्चे की आशीष मिल सके। और पिता परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि हाँ पिता परमेश्वर, बच्चे आपके दिए हुए दान और भाग हैं पिता परमेश्वर। आप हाँ पिता परमेश्वर उनके लिए धीरे इसलिए कर रहे हैं पिता परमेश्वर कि आप योग्य संतान हाँ पिता परमेश्वर देना चाहते हैं मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपसे, हाँ पिता परमेश्वर क्या दृष्टि रखें मेरे प्रभु। आप अपनी इच्छा में रखें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिनके लिए ज़मीन की आवश्यकता है मेरे प्रभु, आह्वान पर प्रभु जी जो ज़मीन उनको जिस भाई बहनों को नहीं मिल पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उस ज़मीन पर आप अपनी इच्छा को पूरी करें। जो भी आने वाली व्यवधान, जो भी आने वाली रुकावटों को उनके जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर, आप स्वतंत्र करें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और भी उनके लिए उपाय करें। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है यहाँ पिता परमेश्वर जो भी आपका काम, जो भी घर परिवार जो निर्माण होने वाले हैं मेरे प्रभु, आज जिन्हें आपने उनके लिए ज़मीन दे दी है और पिता परमेश्वर जो भी निर्माण कार्य है पिता, हर एक निर्माण कार्यों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपका परमेश्वर उपाय करें मेरे प्रभु ताकि वो निर्माण कार्य आपके नाम से पूरी होने पाए। जो भी आपका परमेश्वर मटेरियल लगते हैं पिता परमेश्वर, एक एक मटेरियल को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस प्रकार से प्रभु जी, आपका इस छत्तीसगढ़ राज्य में भिन्न भिन्न स्थितियों परिस्थितियों में पाए जाने वाले एक एक परिवार को, एक एक घराने को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने वाले एक एक आपका परमेश्वर विभाग के कर्मचारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर इस छत्तीसगढ़ राज्य में जो भिन्न भिन्न विभाग में भिन्न भिन्न आपका परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों को करने वाले लोग हैं मेरे प्रभु, उन हर एक कार्यों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हाँ महान प्रभु जी, एक एक भाई बहन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आपका परमेश्वर विभाग में रहकर काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक विभाग के कर्मचारी आपकी दया दृष्टि में होने पाए ताकि हर एक विभाग के काम करने वाले अच्छी तरह से कर सके। और हाँ पिता परमेश्वर उनके लिए ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति देकर आप सहायता करें प्रभु ताकि और भी आपको महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप विशेषकर प्यार प्रभु जी जो खेती किसानी काम
करने वाले एक एक भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो हाँ पिता परमेश्वर अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं, और पिता परमेश्वर उनके लिए मौसम और हवा पानी को आप हाँ पिता परमेश्वर उनके अनुकूल बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि हाँ वो सही सलामत हर एक काम को कर सकें। और सचमुच में पहल प्रभु जी प्रतिफल देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए पहल प्रभु जी 60 गुना 70 गुना 100 गुना प्रतिफल देकर आप उन्हें आनंदित करें। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है पहल प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच पहल प्रभु जी इस राज्य को देश को चलाने वाले एक एक आपका परमेश्वर आपका अधिकारी को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। एक पर दया अनुग्रह करें, एक पर आप अपनी इच्छा को पूरी करें पिता परमेश्वर। आप जो ऊंचे पद में हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक ऊंचे पद के एक एक कर्मचारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपका परमेश्वर इस राज्य को आपका परमेश्वर सुधि लेने में आप सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि हर एक आपका कल्याणकारी कार्य पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों तक पहुंच सके, और हाँ पिता वे आपके नाम की महिमा की प्रशंसा कर सके पिता परमेश्वर। हम आप प्रभु अधिकारियों के मनों को उभारे पिता परमेश्वर की सचमुच आप पिता परमेश्वर आपकी दया दृष्टि में पाए जाए। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आपका आपके सेवकदास भक्तों के लिए जो आपके नाम से आपका अपने घर परिवार से आपका परमेश्वर बाहर में है पिता परमेश्वर, और परिवार में भी रहते हैं मेरे प्रभु, उनकी हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु। आपका परमेश्वर जब परिवार छोड़कर आपका परमेश्वर सेवा कार्य में निकलते हैं पिता, उनके पथों को उनके पथों को आप सुहावना करें पिता परमेश्वर। अब जहाँ जहाँ भी जाते हैं मेरे प्रभु उस जगह उस स्थान को आपके नाम से जीती जा सके पिता परमेश्वर। हर एक आत्मा हर एक घुटना आपके सम्मुख टिकेगी पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु ये छत्तीसगढ़ राज्य आपके नाम से जाना जाए। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक कामों को हर एक कार्यों को आप पिता परमेश्वर में उनकी सहायता करें, ताकि उनके जीवन की तरह आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आपके सेवक दास जो पिता परमेश्वर आज किसी भी कारण से आप पिता परमेश्वर जेल में बंद हैं पिता परमेश्वर, हर एक कारणों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। हर एक काम में पिता आप अपनी इच्छा को पूरी करें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन की तरह आपको महिमा मिलने पाए। आप जेल में होने के कारण पिता परमेश्वर परिवार परेशानी में है, और पिता अपने उनके सगे संबंधी परेशानी में है। सो पिता परमेश्वर हर एक समस्याओं का समाधान को करने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए कर पहुँचे आप अपनी बड़ी दया अनुग्रह से संभालें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आप तक पहुँचे, और भी हम प्रार्थना करते हैं आपका परमेश्वर पूरा राज्य पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा के योग बन सके। सो पिता परमेश्वर हर एक की सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। और हर बात में आप हमारे विश्वासक और धर्मी पिता परमेश्वर हैं। आप अपने धर्मी जनों से आप प्रसन्न रहते हैं, और धर्म के काम से ही आप प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और इज्जत और महिमा आप ही को देते हुए इस दुआ को आपके ही मधुर धन्य सुनाम में मांगते हैं। सुने और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी विनती प्रार्थना निवेदन को ग्रहण किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुने हैं, और निवेदन करते हैं कि और भी प्रार्थना का निवेदन दिया जाए, ताकि हम हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना कर सकें, आमीन।